हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट 39 फॉर क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 8 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम चैप्टर 9 जो है वो स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 8 मोशन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम चैप्टर 9 करेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। और फोर्स एंड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमारी इस वर्कशीट का टॉपिक रहेगा। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। We always need to apply force to make anything to move, to stop or change its direction or change the shape of an object. किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें अगर मूव करना है, उसको रोकना है, किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज करनी है या हमें उसकी शेप चेंज करनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। Like to change the shape of a rubber band, to knead the dough, push a trolley, stop a moving car by applying brake। जैसे कि हमें रबर बैंड की शेप चेंज करनी है, ठीक है, जो आटा है वो लगाना होता है, वो गूंदना होता है। ट्रॉली को पुश करते हैं, मूविंग कार जो है उसके ऊपर ब्रेक अप्लाई करके उसको रोकते हैं। बट मैनी टाइम्स इवन ऑन अप्लाइंग फोर्स द ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव एट ऑल। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम फोर्स अप्लाई करते हैं लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो मूव नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ 2 पर्सन पुश अ हैवी टेबल और ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑपोजिट साइड, ठीक है, और 2 टीम पुल द रोप विद इक्वल फोर्स इन अ टग ऑफ वार गेम। क्या होता है कि एक टेबल है, उसको दो तरफ से जो है ऑपोजिट फोर्स लगाया जा रहा है तो टेबल की मूवमेंट नहीं होगी। इसके ऊपर फोर्स लग रहा है लेकिन फिर भी मूवमेंट नहीं होती है। इसी तरह जो टग ऑफ वॉर होता है, यानी जो रस्साकसी का खेल होता है, उसमें अगर दोनों तरफ से इक्वल बल लगता है, ठीक है, यहाँ से भी 300 न्यूटन लग रहा है, यहाँ से भी 300 न्यूटन लग रहा है, तो जो रस्सी है वो किसी भी तरफ मूव नहीं करेगी। लेकिन अगर एक तरफ जो है 400 न्यूटन लग गया, एक तरफ 300 न्यूटन है, तो रस्सी जो है वो 400 न्यूटन की तरफ चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए, देयरफॉर the table and does not move at all when two forces equal in magnitude are applied on an object through push or pull from opposite direction and the resultant force on the object is 0. Such force is called balanced force. जब दोनों तरफ से equal and opposite force लगाया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम balanced force कहते हैं, जिसमें नेट जो निकलता है वो 0 हो जाएगा। जैसे 300 न्यूटन है इस डायरेक्शन में, 300 न्यूटन है इस डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0। तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड फोर्स होगा। लेकिन द रोप और टेबल मूव ओनली व्हेन द अप्लाइड फोर्स ऑफ बोथ पर्सन इज गेटिंग अनबैलेंस्ड बाय अप्लाइंग फोर्स ईदर इन द सेम डायरेक्शन और व्हेन वन ऑफ देम अप्लाइज मोर फोर्स देन द अदर, सच फोर्स इज नोन एज अनबैलेंस्ड फोर्स। लेकिन अगर एक भी तरफ जो है ज़्यादा फोर्स लगेगा तो जो रस्सी है या टेबल है, जिस तरफ भी ज़्यादा फोर्स लगेगा उससे दूसरी तरफ जो है वो क्या हो जाएगी, चली जाएगी। वो डिपेंड करेगा कि हम पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर 400 न्यूटन लगा और यहाँ पर 300 न्यूटन, तो रस्सी इस तरफ आएगी। क्लियर है, तो ये क्या है, ये अनबैलेंस्ड फोर्स होगा। नाउ ए फोर्स नेवर एक्ट अलोन। फोर्स जो है वो कभी भी अकेला नहीं होता है, हमेशा पेयर में होता है। फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। दिस पेयर्स ऑफ फोर्सेस एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। व्हेनेवर वन ऑफ द फोर्सेस इज ग्रेटर देन द अदर देयर इज मोशन। जो फोर्सेस होते हैं पेयर में वो हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट वर्क करते हैं, ठीक है। और जिस तरफ भी फोर्स ज़्यादा होगा उस तरफ जो भी ऑब्जेक्ट है वो मोशन में चला जाएगा। जैसे आपने बॉल जो है ज़मीन पर लुढ़का दी तो क्या होगा, कुछ दूर पर जाकर वो रुक जाएगी। किसके कारण, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना हो तो बॉल जो है वो कभी भी नहीं रुकती, ठीक है। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो बॉल के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वर्क करता है। बॉल आगे की तरफ मूव करती है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे की तरफ मूव करता है। नाउ whenever one of the force is greater than the other there will be the motion. Frictional force act in the opposite direction of motion.
टू मूव एन ऑब्जेक्ट द अप्लाइड फोर्स मस्ट अनबैलेंस्ड इट्स फ्रिक्शनल फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें मूव करना है तो वो जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ज़्यादा नहीं होगा तो हम उस ऑब्जेक्ट को जो है मोशन में नहीं ला सकते। टू एक्सेलरेट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड अनबैलेंस्ड फोर्स इज़ रिक्वायर्ड। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वो हमें लगाना होगा। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? एवरी ऑब्जेक्ट ओपोज द चेंजेस इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। हर एक ऑब्जेक्ट जो है जो उसकी स्टेट ऑफ मोशन है, या मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में बना रहना चाहता है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में बना रहना चाहता है। क्लियर? ये जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ नोन एज इनर्शिया। एवरी ऑब्जेक्ट ओपोज द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, इट टेंड टू रिमेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। जैसी भी किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट है वो उसी में बना रहना चाहता है, इसको हम इनर्शिया कहेंगे। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जो है उसके इनर्शिया के बारे में बताएगा। सपोज हैवियर ऑब्जेक्ट विल हैव लार्जर इनर्शिया इन कंपैरिजन टू द लाइटर ऑब्जेक्ट। आपके पास सपोज कीजिए आपके पास एक जो है ट्रेन है और एक आपके पास कार है, तो इसमें जो मास है वो ट्रेन का ज़्यादा है और कार का जो है मास यहाँ पे कम है। तो यहाँ पर जो इनर्शिया होगा वो ट्रेन का ज़्यादा होगा, क्योंकि ट्रेन को मोशन में लाने के लिए या उसको मोशन में है तो उसको जो है रेस्ट पोजीशन में लाने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, इसलिए ट्रेन का इनर्शिया ज़्यादा होगा एज कंपैरिजन टू कार। ठीक है, सो larger inertia comparison to the lighter object, due to which we have need to apply more force to change their state of motion. Next देखिए, next है according to first law of motion. First law of motion क्या कहता है? An object remains in a state of rest or of uniform motion in straight line unless acted upon by an unbalanced force. कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन में जो है एक स्ट्रेट लाइन में तब तक मूव करती रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट वो अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही पड़ा रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में चलता ही जाएगा, अगर उसके ऊपर किसी तरह का कोई जो है एक्स्ट्रा फोर्स जो है उसको उसके ऊपर अप्लाई ना किया जाए। ठीक है, the natural tendency of an object to resist change in their state of uniform motion of rest is called inertia। और ये जो टेंडेंसी होती है कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता उसको हम इनर्शिया कहेंगे। इन अ मूविंग बस एवरीथिंग इज़ इन मोशन। अब एग्जाम्पल से समझेंगे। एक जो बस है वो मूव कर रही है, उसमें क्या होता है, जो बस है वो मोशन में है और उसके अंदर जो भी पैसेंजर हैं वो सभी जो है किस में है, मोशन में है। बट वेन ड्राइवर अप्लाई ब्रेक, अब एकदम से ब्रेक लगते हैं, सडनली द बस गेट स्टॉप, एकदम से बस रुक जाती है, क्या होगा? ठीक है, उसमें हमारा जो जर्क है वो क्या होंगे, हम जो है आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिर जाएंगे, आगे की तरफ एकदम से जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ ड्यू टू इनर्शिया, या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब होता क्या है कि जब हम बस के कांटेक्ट में बैठे हैं तो हमारा जो लोअर पार्ट है वो बस के साथ जो है एकदम से रेस्ट में आ जाता है, लेकिन जो हमारा अपर पार्ट है वो इनर्शिया के कारण अपनी जो उसकी मोशन की स्टेट है, ठीक है, जो पहले थी कुछ जो है टाइम के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए, वो जो है उसी के अकॉर्डिंग मूव करना चाहता है, जिसके कारण हम आगे की ओर गिरते हैं। But upper part of our body is still in motion for a while, so we tend to fall forward, ठीक है, and thus feel jerk in the forward direction. Similarly, we are standing in a bus and bus begin to move suddenly. अब इसका अगर ऑपोजिट देखें तो जो है हम कहाँ खड़े हैं, हम बस में हैं और बस जो है वो अचानक से एकदम से चल पड़ती है, तो हम जो है क्या होंगे, वी विल फॉल इन बैकवर्ड डायरेक्शन, पीछे की तरफ गिरेंगे। दस फील जर्क इन बैकवर्ड डायरेक्शन। क्या होता है, इसी तरह बस जो है जब अचानक से चलती है तो हमारा लोअर पार्ट जो है वो बस के साथ मोशन में होता है, बट जो अपर पार्ट होता है एकदम से वो जो है अपनी उसी पोजीशन में बने रहना चाहता है और इसी के कारण हम पीछे की तरफ गिरते हैं। अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे।
फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इफेक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स, गिव एग्जांपल। फोर्स से क्या इफेक्ट जो है प्रोड्यूस किया जाता है। वी नीड टू अप्लाई फोर्स टू मूव, स्टॉप, चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन और शेप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट सच एज पुलिंग अ रबर बैंड, पुशिंग अ ट्रॉली, ब्रेकिंग मूविंग कार और नीडिंग डो। तो जो है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए, मूव करने के लिए, डायरेक्शन चेंज करने के लिए, शेप चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, फोर्स को अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। सो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोशन की ऑपोजिट में हमेशा काम करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन इनर्शिया, राइट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विद एग्जाम्पल। सो इसमें आपको पहले इनर्शिया की डेफिनेशन देनी है, फिर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की और फिर एग्जाम्पल। तो इनर्शिया क्या है। इनर्शिया इज द नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट अपोज अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ये एक नेचुरल प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, जो कि स्टेट कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी जो पोजीशन है उसमें चेंज करने को जो है क्या करता है, अपोज करता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है। ईच ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन में बने रहना चाहता है जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहर से अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे। ठीक है, वो होता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। एग्जाम्पल रहेगा, व्हेन वी आर स्टैंडिंग इन अ बस एंड द बस बिगिंस टू मूव सडनली वी टेंड टू फॉल इन बैकवर्ड। जब बस है और उसमें अचानक से बस जो चल पड़ती है तो हम पीछे की तरफ गिरते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच डायरेक्शन द पैसेंजर विल फील द जर्क इफ द बस स्टार्ट मूविंग सडनली, एक्सप्लेन। बस अचानक से चलती है तो हम किस डायरेक्शन में हमें जर्क फील होता है। In case of sudden movement of a stopped bus, the passenger will feel the jerk backward. पीछे की तरफ जो है जो जर्क है वो फील होगा, because the lower part of the body will move with the bus and the upper part will remain at rest due to inertia. ठीक है, लोअर पार्ट हमारा बस के साथ मूव करने लगता है, लेकिन जो अपर पार्ट है वो इनर्शिया के कारण रेस्ट में ही रहना चाहता है, जिसके कारण हम बैकवर्ड जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, विच विल हैव मोर इनर्शिया, अ कार एंड अ बस। तो इसमें हमने पढ़ा था जिसका मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। सो बस जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए का, बस हैज़ मोर इनर्शिया। सेकंड में देखिए, बाइसिकल और मोटरसाइकिल में मोटरसाइकिल का इनर्शिया ज़्यादा होगा। एंड ए कार्ट एंड अ ट्रेन, कार्ट एंड ट्रेन में ट्रेन का इनर्शिया ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।